हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्को। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन है ये है भर्ती से संबंधित। ग्रामीण बैंक की यहाँ पे जो है भर्ती निकली हुई है, IBPS RRB नोटिफिकेशन 2024 का। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जो है जो भी यहाँ पे तैयारी में हैं वो सभी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या क्या देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्को। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है और ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आ रखा है IBPS RRB नोटिफिकेशन। ये जो है ग्रामीण बैंक की भर्ती है आई हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन जो यानी एग्ज़ाम कब एग्ज़ाम होंगे, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे फ़ी वगैरह क्या होगा, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और कितने इसमें एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम आई थिंक जो बैंक की तैयारी कर रहा होगा तो उन सभी को पता होगा। इसमें जो है दो एग्ज़ाम होते हैं। फिर जो अगर जिनका PO का होगा उसका फ़ी क्या होता है, मॉक इंटरव्यू भी होता है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1st, 2nd एंड 3rd एंड ऑफिसर असिस्टेंट। तो यहाँ पे जो यहाँ रीजनल रूरल बैंक्स यानी ये क्या है, ग्रामीण बैंक की यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट है ये है आपकी कलर की वैकेंसी। बाकी यहाँ पे जो है ऑफिसर स्केल्स वगैरह जो है PO वगैरह सभी की यहाँ पे जो है PO वैकेंसी रहती है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका अपकमिंग होगा, जो होगा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB, CRB, RRBS फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप A। तो यहाँ पे जो है ग्रुप A की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा इंक्लूडिंग एडिट, तो सबसे पहले 7/6 से आपका जो है 27/6 तक आपके यहाँ पे फॉर्म्स भरे जाएंगे। पेमेंट आपका जो है 7/6 तक आपको करना होगा और 27 से 6 के बीच में आपको ये पेमेंट करना होगा। प्री एग्जाम आपका जो होगा आपका कॉल लेटर प्री एग्जाम का आएगा, तो ये आएगा जुलाई 2024 में। कंडक्ट प्री एग्जाम ये कंडक्ट आया जाएगा 22 जुलाई 2024 को और 27 जुलाई 2024 के बीच में आपका होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जो है जिसका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है जुलाई अगस्त में ये आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अगस्त 2024 रिजल्ट आएगा आपका अगस्त सितंबर 2024 में और डाउनलोड आप कॉल लेटर फिर कर सकते हैं सितंबर में। फिर यहाँ पे जो उसके बाद जो है डिक्लेरेशन रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका जो ऑफिसर स्केल 1st, 2nd का होगा तो अक्टूबर 2024 में। और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू वगैरह के लिए जो आएगा ऑफिसर स्केल का जो होगा नवंबर 2024 में। इंटरव्यू फॉर स्केल 1st, 2nd एंड 3rd के लिए नवंबर 2024 और उसके बाद जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफिसर स्केल्स यहाँ पे आपका जनवरी 2025 में होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं ये चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या यहाँ पे एज रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू ज्वाइन द रीजन्स रूरल बैंक्स ऑफ। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए ये वाला हम देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1st असिस्टेंट मल्टीपर्पज द एग्जामिनेशन विल बी 2 टायर। तो आपके एग्जाम्स होंगे इसमें 2 फेजेस, प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें आपको जो है क्वालिफाई आपका जो प्रीलिम होगा वो क्वालिफाई नेचर होगा और आपका जो मेंस होगा मेंस के आधार पे आपको क्या होगा जो आपका दे विल बी प्रोविजनल अलॉटेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। इसके जो है प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है और आपका मेंस के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाई प्रीलिम एग्जामिनेशंस शॉर्टलिस्ट विल बी हैव टू अपीयर मेन एग्जामिनेशन। जो भी क्या करेगा प्री को क्वालिफाई करेगा आपका मेंस उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिसर स्केल जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एंड स्केल 3rd कैंडिडेट्स विल अपीयर टू सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन द सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी सबक्वेंटली बी कॉल्ड टू कॉमन इंटरव्यू। उसके बाद आपका क्या होगा जिन भी स्केल 2nd का जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का जिनका होगा तो उनका केवल एक यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद जो होगा आपका कॉमन इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है बाय द नोडल रीजन्स रूरल बैंक्स विद द नाबार्ड एंड IBPS इन कंसल्टेशन विथ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हम इन्हीं को देखेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो है कहाँ से आप जो है यहाँ पे सभी जगह से आप देख सकते हैं कि सभी स्टेट से आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
और उसके बाद जो है आपकी जो लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी रीजन आपका है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कैंडिडेट्स में प्लीज नोट द एलिजिबल क्राइटेरिया स्पेसिफिक द बेसिस क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट टू द अफोरसेड पोस्ट इन द रीजन रूरल बैंक्स हाउएवर नियर बाय। तो इसको हम जो है थोड़ा जो मेन है, सबसे पहले कैंडिडेट्स मस्ट बी इधर, तो ये तो सभी जगह रहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये भूटान, ये सभी। सबसे पहले ग्रुप बी के लिए तो फॉर ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज 18 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 1996 एंड लेटर देन 2006 बोथ डेट्स इंक्लूसिव। फॉर ऑफिसर्स इसके असिस्टेंट मैनेजर के लिए अबव 18 और 30 बिलो 30 आपका होना चाहिए। तो 94 से और आपका 94 से पहले और 90 बाद का और 2006 के बाद तक, यानी 94 से पहले और 2006 से बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है फॉर ऑफिसर इसके सेकंड के लिए 21 से 32 आपका 92 से और 2003 के बीच का आपकी एज होनी चाहिए। अबव 21 आपका जो है फॉर ऑफिसर इसके थर्ड के लिए, तो यहाँ पे 40 ईयर्स तक कैंडिडेट शुड नॉट हैव इन द बोर्न 1984 और 2003 तक आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होना चाहिए। आपका यहाँ पे जो है 5 ईयर्स का एसटी वालों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद ओबीसी को नॉन क्रिमिनल लेयर को 3 ईयर्स का, और उसके बाद 10 ईयर्स का दिया जाता है आपको जो डिसेबिलिटी रहती है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी वगैरह। बाकी एक्स सर्विसमैन डिसेबिलिटी ये इनके लिए रहता है कि फॉर द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एक्चुअल, इनके लिए जो है फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स है। इस तरह से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो अभी फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में जो है साइट बहुत ही धीमे हो जाती है और हम लेट के चक्कर में जो है हमारा फॉर्म फिर कई बार छूट भी जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्लाइंडनेस वगैरह जो ये सभी चीज़ें दी रखी हैं, लो विजन आपका कितना होना चाहिए, हियरिंग इम्पेयर आपके क्या क्या होने चाहिए, आप ये सभी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बड़ी वीडियो यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर पेशेंट्स आगे देख लेते हैं, आगे थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं क्या सिलेबस है। जो मेन चीज़ें होंगे हम उन्हीं को देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके चाहे किसी भी आपने किया हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ऑफिसर इसके सेकंड के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपके पास जो है इन सब्जेक्ट से आपने किया हो तभी आप फिलअप कर सकते हैं। स्केल सेकंड के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग वगैरह ये आपका स्केल सेकंड के लिए आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर्स डिग्री आपके होनी चाहिए। और आपके पास जो है या फिर इसके बाद जो है चार्टेड अकाउंट, लॉ ऑफिसर्स, इस तरह से आपके पास डिग्रियां भी होनी चाहिए। थर्ड ऑफिसर अगर आप चाहते हैं इसके सेकंड थर्ड के लिए, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये आपके जो है यहाँ पे जो डिग्री जो यहाँ पे एजुकेशन मांगी गई है, ये आपका बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। बाकी ऑल द एजुकेशन क्वालिफाइड मेंशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन बोर्ड द रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट और इंडिया अप्रूव्ड बाय द। तो आपके क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट से ऑथराइज होना चाहिए, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फ़ी का देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड के लिए क्या रहेगा, 175 रहेगा इंक्लूसिव जीएसटी कैंडिडेट्स, और 850 ये टोटल आपका फीस रहेगा। यानी टोटल आपको आप फीस जो है 850 और 175 हो गया। उसके बाद ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 850, इस तरह से आपका जीएसटी फॉर ऑल, इस तरह से आपका फ़ी रहेगा। आपका जो यहाँ पे प्रीलिम एग्जाम होगा उसमें क्या क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और यहाँ पे 45 मिनट्स आपको टोटल दिए जाएंगे। टोटल आपके 80 क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरह से आपका होगा टाइम 45 मिनट्स रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो होगा ऑफिसर स्किल्स के लिए रीजनिंग रहेगा 40 मार्क्स 40 मिनट्स, वैसे आपका क्वेश्चनिंग टोटल 80 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है मेन एग्जाम्स में क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सभी आपका रहेगा 200 का, और 2 आवर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद IBPS रिजर्व्स राइट्स टू द टेस्ट सेपरेटेड, इस तरह से आपका यही सेम पैटर्न यहाँ पे रहेगा 2 आवर्स के लिए। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी आप जो है किसी भी तरह से आप ये फॉर्म कहीं भी सभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और जहाँ से आपको जो है भरना ये आप देख लीजिएगा।
जैसे उत्तराखंड वाली इंग्लिश, हिंदी, ये सब है। यहाँ पे लैंग्वेज भी दी गई है, कौन सी स्टेट से आप कौन सी लैंग्वेज भर सकते हैं। उसके बाद आपका इसके जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए आप देख सकते हैं जो रहेगा यहाँ पे, तो ये दे सकते हैं जो यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जाम होगा। रीजनिंग होगी, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी यहाँ पे रहेगा। टोटल 200 का होगा और 2 आवर्स यहाँ पे समय दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट कैडर के लिए यहाँ पे यही प्रोसेस है, 200 का आपका पेपर होगा। उसके बाद स्केलर थर्ड के लिए तो 2 आवर्स का ये पेपर जो है सिलेबस सेम ही है। बाकी यहाँ पे जो है उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें आप जो है एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे जो है इसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे IBPS से आप जो है सरकारी एग्जाम से आपको फॉर्म जो है सरकारी एग्जाम से आप फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी एग्जाम जो है यहाँ पे फिल करना है, वहाँ से आपको जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें सभी दी गई हैं। बाकी यहाँ पे अगर थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।